जी अब 2.3 का है आपके पास सेकंड पार्ट। ठीक है जी, इस पार्ट में भी आपने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, और लेकिन मेथड डिफरेंट है, जो कि क्या है आपके पास डिवीजन मेथड। पहले आपने कौन सा मेथड देखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप देखोगे डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड अब अपने किस तरह सॉल्व करना है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दिखाती हूँ, मतलब थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए ताकि आपको सारे कंसेप्ट समझ आ जाए। अब आप ध्यान से देखें, ये वाला क्वेश्चन देख लें। इसमें आपने लेना है 1032979 का स्क्वायर रूट। ठीक है, और कौन सा मेथड है, डिवीजन, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवीजन में लिख लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि राइट हैंड साइड से आपने इसके पेयर बनाने शुरू कर देने हैं, 2 2 के पेयर्स। ठीक है, ये आपने पेयर बना लिए राइट हैंड साइड से। क्लियर, जब आपने पेयर बना लिया तो पहला पेयर आपने देखना है 10 है। अब 10 जो है वो किस टेबल का स्क्वायर होता है, अब 10 किसी टेबल का स्क्वायर नहीं होता। 10 से छोटा क्या होता है, 9। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। अब हमने देखना ये है कि हमने टेबल इस तरह से नहीं लेने कि 3 2 जार या 4 3 जार। हमने एग्जैक्ट टेबल लेने, जैसे 3 3 जार 9, तो 3 3 जार 9 हमने लेना है। हमने 5 2 जार 10 नहीं लेना, क्योंकि 5 और 2 दो अलग डिजिट है। हमने वो लेने हैं जो एक दूसरे के स्क्वायर हो, क्योंकि हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। तो 3 3 जार 9 लिया। क्लियर, 10 में से 9 गए, 1 बचे। फिर आपने ऊपर से उतारना है, पेयर की फॉर्म में उतारना है, याद रखिएगा। 3 और 2 पेयर में नीचे आ गए। यहाँ से जो 3 और 3 लिखा हुआ है, इन दोनों को प्लस करना है। इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। 3 और 3 कितने होते हैं, 6। अब हमने 6 यहाँ पे केवल लिखा हुआ था। अब हम 6 के साथ कौन सा ऐसा डिजिट डालें कि ये वाला फिगर बन जाए। हमने 6 के साथ पहले 2 डालना है, और जो डिजिट हमने उसके साथ डालना है उसी के साथ उसको मल्टीप्लाई भी करना है। 2 2 जार 4, 6 2 जार 12, 124। अगर आप इसको 3 पे करके देखें, 3 3 जार 9, 6 3 जार 18, तो 189 आता है, जो कि बड़ा हो जाता है। हमने छोटा वाला लेना है 124, तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला 2 जो है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब आपने क्या करना है, 124 लिखा, इन दोनों को माइनस किया, 12 में से 4 गए 8,